प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए लाया हूँ मैं एक शानदार वंडरफुल मैसेज। और वो है कि आप कैसे ज़िंदगी में पागलपन की आग लगा सकते हैं सक्सेस पाने के लिए। उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आएगी। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले करिए, क्योंकि सिर्फ देखने से काम नहीं बनता। जब तक आप मेरी हौसला नहीं बढ़ाएंगे मेरा, तब तक कैसे बढ़िया बढ़िया वीडियोज आप पाएंगे। दोस्तों, जिंदगी में कंपटीशन का मुकाबला नहीं। आदमी कट थ्रोट कंपटीशन में, तलवार की धार में चलता है। और मैं चाहूँगा कि किस ढंग से आप अपनी ज़िंदगी को एक जिंदा दिली के साथ चलें। जिंदा दिली के साथ चलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रांसपेरेंट रहें। आप कुछ अपने रिचुअल्स पर चलें, संस्कारों पर चलें। परिवार में हर एक से, सोसाइटी में हर एक से, मतलब एक जो होता है अटैचमेंट वाला जो प्यार है वो होना चाहिए। किसी मतलबी प्यार से मतलब नहीं है मेरा। मेरा प्यार से मतलब है कि आप हर एक को पसंद करें। आप किसी भी ग्रुप में हैं, आपको लगे कि अगर आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते तो एटलीस्ट नकारात्मक सोच वाले अपने विचार ना रखें। दोस्तों, आज मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो सिंपल सी बात है कि अगर आपने कुछ भी सोच लिया तो आप वो बन जाएंगे। डिपेंड करता है कि आपने कितनी शिद्दत से उस बात को माना है। अगर आप पूरे तन मन धन से एक बार सोच लें कि मुझे तो पैशनेटली अपने काम को करना है, ऑफिस का है, बिजनेस का है, लोगों से प्यार करने का है, लोगों को एजुकेट करने का है, आपसी रिलेशंस का है, परिवार में, रिश्तेदारों में, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बहुत कुछ कि आप क्या करने वाले हैं। कई बार हम शादी ब्याह में जाते हैं अपने रिश्तेदारों के, दोस्तों के। आप सोचिए ज़रा एक बार कि अगर आप वहाँ पर किसी से मिलते जुलते नहीं हैं तो आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे। मतलब कैसे लोग आपसे जुड़ेंगे। और कुछ जगह आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं साहब हम तो आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। ऐसी जगह जाएं जहाँ लोग आपका इंतज़ार करें, क्योंकि आप भी उसी तरह का अपना वातावरण देते हैं। इसी तरह दोस्तों, अगर हम जिंदगी में कुछ भी काम करें, पैशनेटली करें, दिल से करें, ट्रांसपेरेंसी के साथ करें, अपनी टीम को साथ लेके चलें, और हर टाइम आपकी भावना ये होनी चाहिए कि आप कुछ ना कुछ अपनी प्रेजेंस का फ़ायदा देने वाले हैं उसका मुकाबला में। कल बड़ा अच्छा लगा जब कोरोना से जूझ रहे हिंदुस्तान के लिए मुकेश अंबानी जैसे बड़े बिजनेसमैन ने कहा कि मेरी रिफाइनरी से ऑक्सीजन जाएगी। इसको बोलते हैं बड़प्पन। लेकिन हम आपस में भी बहुत कुछ एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। बजाय टांग खींचने के अगर हाथ पकड़ के खींच लोगे तो शायद उसकी भी ज़िंदगी सफल हो जाएगी और आपको भी ऊपर वाला आशीर्वाद देगा। करके तो देखो। हम तो जलते भूनते हैं लोगों की प्रोग्रेस से। लद गए वो ज़माने। आपकी नेचर ही ऐसी बन जाती है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके बच्चे ऐसा करने लग जाते हैं। आपके परिवार में आपके खास लोग ऐसा करने लग जाते हैं, तब आपको बुरा लगता है। तो दोस्तों, अगेन कमिंग टू द टॉपिक कि अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं, कब कर पाएंगे? जब आप एक पॉजिटिविटी की लहर के साथ चलेंगे। जब आप पॉजिटिविटी से अपनी ज़िंदगी में बढ़ेंगे, हर तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। हमें हमारे गुरुओं ने, हमारे मेंटर्स ने ऐसा ही सिखाया है।
हमारे पेरेंट्स भी हमारे एक गुरु हैं, हमारे गुरु भी हमारे सब कुछ हैं। तो दोस्तों, मेरा सिंपल ये कहना है कि ज़िंदगी के अंदर अगर जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो उसका मुकाबला ही नहीं, और अगर जोश की बजाय आप गंदी आदतों में पड़े हैं, गंदे वातावरण, गंदे साथियों को, नेगेटिव थिंकिंग वालों को साथ लेकर चल रहे हैं, तो आपका कोई भी भला नहीं कर सकता। इसलिए आप 100% तभी दे पाएंगे अपने कामों में, अपने व्यवसाय में, जब आप पूरे दिल के साथ, शिद्दत के साथ मुकाबला करेंगे हर चुनौती का। आपने कम ही लोग देखे होंगे जिन्होंने ज़िंदगी में सफलता पाते वक्त हार का सामना ना किया हो। प्रॉब्लम्स तो हमारा एक, क्या कहना चाहिए, डीएनए है। आएंगी प्रॉब्लम, उनको सॉल्व करना, उनको जूझना, वो हमारी एक फितरत बन जानी चाहिए। और दोस्तों, अगर वो बन जाती है तो उसके बाद में तो हर प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती है, होगी, क्योंकि आप लोगों की प्रॉब्लम के साथ अपनी प्रॉब्लम जब देखते हैं तो लोगों की प्रॉब्लम के सामने अपनी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। आप करते जाइए अच्छे काम, लेते जाइए ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स, और क्या रखा है इस जिंदगी में। जिससे मैंने कहा कि ये सब आप कब कर पाएंगे, जब आप बहुत अच्छी तरह से अपने आप को पेश करेंगे एक मोटिवेटर के रूप में, एनर्जेटिक आदमी के रूप में, एक हेल्थ कोच की तरह और एक लर्नर की तरह आप हर चीज़ जब सीखने लगेंगे तो दोस्तों फितरत ही बदल जाएगी। मैंने पिछले 3-4 साल में कोशिश की अपने अंदर काफ़ी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने की। पहले बहुत गुस्सा आता था, अब काफ़ी कम है, काफ़ी कम है। पहले ये लगता था इसने गलती क्यों कर दी, आज उसको समझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप किसी को भी दबा सकते हो, ये आपके हाथ में है। लेकिन क्यों, अगर बिना दबाए हुए प्यार से आप समझा दें तो उसका मुकाबला है क्या? बिल्कुल भी। एक आप ऐसे बॉस हो कि आप किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ही ना देखना चाहें, तो वो बॉसगिरी बेकार है दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलके इस ढंग से चलें कि एक टीम फ्री हैंड, फ्रीलांसर की तरह काम करे और जज्बे से काम करे, इतना ज़ोरदार तरीके से काम करे कि रिजल्ट्स इतिहास के पन्नों में आ जाए। करके तो देखिए दोस्तों। मैं फिर बता दूं, आपने देखा होगा कई लोगों को प्रोक्रास्टिनेट करते हुए, अपनी आज की बात को कल पे डालते हुए। हम भी करते हैं कई बार काम का लोड ज़्यादा हो या कुछ प्रायोरिटीज हो तो हम भी करते हैं। लेकिन कितनी देर, कब तक हर चीज़ को डेडलाइन पे ले जाना क्या कोई ज़रूरी है? मेरे हिसाब से तो नहीं। अगर वो ज़रूरी नहीं है तो टाइम पे कर लें, तो उसका मुकाबला ही नहीं। कोई दिक्कत है तो पूछ लें। लेकिन मैं बताऊं साथियों आपको, इन 40 साल के अनुभव में मैंने जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का लिया और 4 साल से 5 साल से कुछ थोड़ा सा मोटिवेशनल भी विचारों को रखना शुरू किया आप सभी के समक्ष, मैंने ये पाया है कि जो हमने ज़िंदगी भर मेहनत की, उसके लिए आपने तो सोचा कि आपने किसी और के लिए की, आपने अपने लिए मेहनत की। आज आपका दिल गवाही देता है कि यस, वी हैव डन ए वंडरफुल जॉब। हमने किसी की पीठ में छुरा नहीं घोंपा, हमने जो बात कही सामने से कह दी, बनावटी घुमावदार शब्दों से नहीं। यस, जब हम मोटिवेशन करते हैं तो ज़रूर शब्दों का प्रयोग घुमाने के हिसाब से भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज कोई आदमी, मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेरा पर्पज़ मोटिवेशन का सिर्फ एक है कि अगर आज मेरे समझाने से मेरी एक ऑडियंस
अपने चरित्र को बढ़िया कर ले, अपने डिप्रेशन को ख़त्म कर दे, अपनी सुसाइडल अप्रोच को ख़त्म कर दे, अपनी प्रोक्रास्टिनेशन को ख़त्म कर दे, अपना टाइम ख़राब करने को ख़त्म कर दे, अपनी हेल्थ के लिए सोच ले, अपने अंदर कभी भी चेंज ला सकें आप, बेटरमेंट के लिए वो सोच लें, तो शायद मेरा वीडियो बनाना, मेरा सोशल मीडिया पे रहना ऊपर वाले को कबूल हो जाएगा। दोस्तों, आप क्या बोलते हैं, कैसे शब्द बोलते हैं, इसके ऊपर भी बहुत कुछ निर्धारित हो जाता है। शब्दों के बाण जब चलते हैं तो दिल तक छलनी हो जाता है। क्यों करें? क्या मिलता है आपको? तो दोस्तों, अगर कुछ मिलता नहीं तो प्यार बरसाओ, मज़े लो। और मैं ये कहूँगा आपको कि आप करके देखो ये सब चीज़ें। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, हो जाए, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इस वीडियो के एक एक शब्द को जब आप सुन लें और अंदर से आपका दिल मतलब झकझोरे आपको, किसको? जो कोई चीज़ इनमें से नहीं मानता, तो शायद आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आज अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो फ़ायदा मेरा है, आपका, मेरा भी है, क्योंकि मेरी वीडियो ज़्यादा सुन पाएंगे, मेरी बातें मान पाएंगे, हम अपने देश को अच्छा बना पाएंगे, हम अपनी प्रॉब्लम से जब हट जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। एक बार मुझे एक मेरे साथी ने पूछा ऑडियंस में से कि सर, परिवार में दुखी रहता हूँ, क्या करें, टाइम पास नहीं होता, ऐसा लगता है मैं ज़िंदगी में आया ही क्यों, कई बार ऐसा लगता है कि आत्महत्या कर लूँ। और वो मात्र 20-25 साल का बच्चा। मैंने उसे कहा, दोस्त, माँ ने 9 महीने पेट में पाला है, माँ बाप ने आपकी हमेशा आपको सपोर्ट किया है, उनको आपने आज तक क्या दिया? अपने चेहरे पे स्माइल भी नहीं देते आप। स्माइल भी आपको ऐसी लगती है कि आपको जो है भीख में मांगनी पड़ेगी। जस्ट स्माइल, 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 स्माइल। इट इज़ गोइंग टू गिव यू सम ग्रेट फीलिंग। क्या आपने अपने पिता को कभी हक किया? माँ को कभी हक किया? अपने भाई बहन को किया? अगर नहीं तो करके देखिए। क्या आपने अपनी बीवी को पिक्चर दिखाई? क्या आपने अपने बच्चे के साथ लॉन टेनिस खेला, बैडमिंटन खेला, टेबल टेनिस खेली? दोस्तों, हर चीज़ में आनंद है। आप ढूंढते हैं बड़े बड़े बहाने और मैं ढूंढता हूँ छोटे छोटे बहाने। क्यों ना हम सारे मिलके इसी तरह से करने लग जाएं कि जब हम छोटी छोटी आदतों से मुस्कुराना, खुश होना सीख जाएंगे तो कोई भी संकट की घड़ी आपको विचलित नहीं कर सकती। और मैं जैसा बताता हूँ कि जो सोच लिया वो कर लिया, और जो सोच लिया वो पा लिया। एक पागलपन की उस हद से गुजर जाना है कि हम अपनी मंजिल को पकड़ सकें। और उन मेरे ऑडियंस को भी, यंग ब्लड को भी ये मेरी हिदायत है कि दोस्तों, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, टाइम लगाएं अपने आप को इम्प्रूव करने का, और फिर देखिए क्या मज़ा आता है। क्या प्यार में पड़ा है। प्यार के चक्कर में लोग पागल हुए घूमते हैं और अपनी जो सर्विस है, अपनी जो ज़िंदगी है, उसको बैक गियर में लगा देते हैं, बैक गियर में। दोस्तों, नहीं, आप किस काम के लिए आए हैं, सिर्फ ये जानने की कोशिश करें ऊपर वाले से। ऊपर वाले ने तो हमें जीत का सिकंदर बना के भेजा है। आप क्या बनते हैं, कैसे लड़ते हैं, कैसे झगड़ते हैं, क्या एटीट्यूड है? क्रोध तो वो आंधी है दोस्तों, जो शांत होने के बाद पता चलता है कितना नुकसान हुआ, और उस नुकसान को आप पूरा नहीं कर सकते। ये जो जीभ है ना हमारी, कितनी मुलायम है दिखने में, लेकिन कैसे कैसे काम ये करवा जाती है। सोचिए, सोचिए।
और ज़िंदगी में अगर सफल होना है दोस्तों तो आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। और आत्मविश्वास जैसा हमने अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने गुरुओं से सीखा है, वो सिर्फ मेडिटेशन से आएगा। भगवान का नाम लें और ज़िंदगी में मज़े लें। जिसने हमें बनाया है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी तो नहीं। तो क्यों, हमें तो इस बात का ध्यान रखना ही पड़ेगा। दोस्तों, आप अपने आप को एक चमत्कार भरी पारी से नहीं बचा सकते। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है और वहीं अगर आप नेगेटिविटी का दामन पकड़े हुए हो तो कोई आपको बचा नहीं सकता। बस कुछ लोगों को मैंने कहते सुना, व्हाट इज पॉजिटिविटी, क्या है सकारात्मक सोच, नकारात्मक सोच, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बोलता हूं दोस्तों, उनसे पूछो जो सुसाइड के मुहाने पर चला जाता है। हमने तो ऐसा सीखा है, आत्महत्या महापाप है। तो फिर क्यों कर रहे हैं? क्यों गंदी आदतों में पड़ रहे हैं? क्यों नहीं अपने आप को सही कर लें? और आज मैं बता दूं दोस्तों, अगर मैं आज गलत काम करता हूं तो मेरे बच्चे करेंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूं, क्योंकि वो सीख के चलते हैं। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि वो करो, सब कुछ वो करो जो ऊपर वाले को मंजूर है। ऊपर वाले ने आपको निंदा चुगली करने के लिए नहीं भेजा है, उसने तो भेजा है जाओ कुरुक्षेत्र के मैदान में और जिंदगी रूपी जंग को जिए। शायद आप मेरी बात से सहमत हैं। और जो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कहा है, खर्चा करें। किस पे? अपने आप को बेहतर बनाने में खर्चा करें। अपने को किताबें पढ़ पढ़ कर नेक ज्ञान लेने के लिए, क्योंकि उस किताब में उस ऑथर का, लेखक का पूरा ज़िंदगी का निचोड़ होता है। करके तो देखो यार। और फिर देखिए, मैं बता दूं आपको, मैंने भी करीब 45 बुक्स पढ़ी हैं पिछले 3 साल के अंदर, 2.5 से 3 साल में। एंड आई फाउंड ए वंडरफुल चेंज इन मी। नाउ मैं अभी जिस चीज़ में लगा हूँ वो है कि स्पीड पढ़ने की कैसी ख़त्म करें। एक दिन में 100 पेज से ज़्यादा पढ़ने की वो नहीं रहती। हालांकि जॉब में भी हम साथ साथ, लेकिन जब मौका मिलता है 50, 60, 70, 20, 30 मतलब कुछ भी पेज हम पढ़ते हैं। और करीब करीब कोशिश रहती है कि डेली पढ़ें। मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था 5 पेज डेली से शुरू करें, 10 पे ले जाएं, 20 पे ले जाएं। जिस दिन छुट्टी है उस दिन 50 पढ़ के देखें, फिर आपका इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जो मैं भी अभी पहले से इम्प्रूवमेंट है जो करना चाह रहा हूँ वो है कि हम कैसे अपनी स्पीड बढ़ाएं। जो हम 4 घंटे में किताब पढ़ते हैं, कैसे उसको 2 घंटे में कर पाएँ। करके देखिए, इसमें स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होने वाला है, हमें आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, और ज़िंदगी की रफ्तार में कितनी स्पीड बढ़ने वाली है ये आप जान जाएंगे। दोस्तों, मैं पॉडकास्टर बना, यूट्यूबर बना, एक किताब भी लिखी, लव योर लाइफ। और वो किताब लिखने के बाद जो आनंद आया, मज़ा आया, क्योंकि 12 कंट्रीज में वो अभी किंडल वर्जन में है। पॉडकास्ट बनाए तो करीब 145 पॉडकास्ट पिछले 1 साल में बन चुके हैं। आप सोचते हैं क्या करना है? सोचने का नज़रिया सिर्फ एक है कि आप अपने विचारों से कैसे दूसरों को प्रभावित कर सकें। दैट्स ऑल। योगा की ब्लॉग लिखने शुरू किए दोस्तों। ब्लॉग हम सोचते थे क्या हैं, लेकिन अब हम कम से कम जो है 1000 ब्लॉग लिख चुके हैं। और डेली उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट रहती है, बिकॉज आई एम लर्नर। हम तो एक सीखने वाले छोटे से आपके दोस्त हैं। तो दोस्तों, आइए एक बार फिर दोबारा से सारी चीज़ों को समराइज़ कर लें। काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन यस, गुड रिचुअल्स, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, लोगों से प्यार, एक्सरसाइज, गर्म पानी पीना बैठकर, सुबह सुबह जब उठते हैं 1 लीटर के आसपास, धीरे धीरे आदत डालें। अगर अभी कम लेते हैं, बेड टी को बंद करें, गाली मत देना।
धीरे धीरे छूटेंगी आदतें। फिर योगा करिए, घूमिए फिरिए, बच्चों में भी वही आदतें डलने वाली हैं आपकी। और दोस्तों उसके बाद दिन की दिनचर्या कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, सुबह शाम 2 बार पसीना बहाइए, किताब पढ़िए, प्लान कीजिए, डेडिकेशन के साथ अपने काम को करिए। रात को मस्ती की नींद आएगी, चिंता की नहीं। इतना करने के बाद ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दो, वो सब आपकी गाड़ी को रफ्तार से चला कर देगा। तो दोस्तों आप सब ने ये प्रण कर दिया है एंड आई एम हैप्पी दैट यू आर विद मी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, आपका ही चैनल है। अपने कमेंट बॉक्स में विचार दीजिए किस चीज़ पर आपको वीडियो बनवाना है, और उसके बाद में सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली मेम्बर्स में और ग्रुप्स में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।